बेटा समाज जी के बेटे का पिछले बार 90% आया था, तो मैं कैसे भी करके इस बार 95% आ गया। ऊपर से ये बहुत अलग यार, आपकी मम्मी है मेरी। नेक्स्ट उस वक्त तो बहुत एंजॉय किए थे, एकदम मेला जैसा फील करवा दिया था। दोस्तों आज है हम लोगों का यूथ फेस्टिवल का डे 2 और आज हम लोग कॉलेज से निकलने वाले हैं। आज बस नहीं जाएगा, आज हम लोगों का जो छोटा गाड़ी 200 गाड़ी जा रहा है आज, और कुछ है जो धनबाद में ही हैं लोग। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। कल तो 1 घंटे जाम में फंस गए थे भाई हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच गए थे टाइम से। तो आज भी निकलते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं आगे, फिर बताते हैं ब्लॉग। तो फाइनली दोस्तों आज डे 2 में हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं न्यू टाउन, और अभी सब हम लोग अंदर जाएंगे। तो आदित्य, हाँ सर, आज का दिन कैसा रहेगा भाई? आज का दिन भी सर कल की तरह बहुत ही मज़ेदार रहेगा। का वाला ब्लॉग देखा था? नहीं देखा, डाल दिए हैं तो डाल सकता हूँ। पहला बोले ना, हमने देखे थे कल बोले ना कि कल डालेंगे पहला ब्लॉग। आज है डे 2 का, कल तीसरा ब्लॉग डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी आगे हम लोग और सभी उतरते जाएंगे अभी अंदर में, और अंदर देखते हैं भी क्या कार्यक्रम स्टार्ट हो गया सर। अरे भैया कोई है यहाँ पे, बचाओ मुझे। और इसके बाद शक्ति कपूर साहब आओ और की पैया इसके लालिता। इसके बाद गब्बर साहब, अरे साहब लगा तो निशाना इस शुक्रिया पे और इन दर्शकों में भी। अरे और इसके बाद आशा रानी साहब। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के सिलेंडर हैं। हा हा। नेक्स्ट सुरमा भोपाली साहब, जिनका नाम जगदीप है। अरे मियां, हमारा नाम ऐसे ही सुरमा भोपाली थोड़े ही ने, हमने अच्छे चौकीदार कट्टे कर दिए मियां। नेक्स्ट आनंद मोहन साहब फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री। अरे हे बाबू, हम आइल बानी आरा जिला छापरा से। बाबू हमर बुढ़िया भुला गइल बाटे ऐटा यूथ फेस्टिवल के मेला में। बाबू फिर I am vengeance. I am Batman. And I don't know, I think many of you might have seen Harry Potter, the British version, right? Yeah, so you might have heard Dobby, right? I am Dobby. दोस्तों हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। देख सकते हैं सुबह का इडली, और इडली जो है मतलब तेल वगैरह करने जाता है, इसलिए सुबह हम लोग इडली का नाश्ता करते हैं। और इडली देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब क्या ही इडली का मसाला है, इडली का मसाला है। सब लोग जो है यहाँ पर पांडे सर वगैरह भी आ गए हैं, सब जैसे मैडम भी है। तो यहाँ से अभी इडली वगैरह नाश्ता करने के बाद अभी मिमिक्री हुआ हम लोगों का, लेकिन क्या बताएं, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया। हम लोग का जो पार्टिसिपेट था बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, लेकिन टाइम आउट हो गया वो। देखते हैं क्या होता है, जज क्या फैसला होता है। तो कैसा रहा कल का अनुभव? कैसा था कल का आज का, आज तो अभी स्टार्ट होगा। कल का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है ना। और इससे होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। भूखी तो होना ही चाहिए, लेकिन और भी दुनिया है। कल आपको जाने का मन नहीं था सर, हम देखे, लेकिन फिर भी मन मारते हुए चले गए, चूंकि रात होने वाला था। हाँ, नहीं जाने का मन नहीं, तो आज जो है ना, आज वाले कपड़े देखेंगे सर ना, तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। दोस्तों आज भी हम लोग का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है कार्यक्रम, और अभी सबसे पहला जो है माइम होने वाला है। मिमिक्री हुआ, उसके बाद माइम होगा, माइम के बाद वन एक्ट प्ले होगा जो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। और हमारे साथ देख सकते हैं SSLNT और BBM की उसके आए हुए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, पहले कबीर जी, अब कबीर जी आए हैं। कबीर जी से पहले पूछते, कबीर कल आए थे क्या? कल हम एक्चुअली नहीं आ पाए थे, कल नहीं आए थे, तो आज माइम देखेंगे नहीं? हाँ, आज माइम तो यूनिवर्सिटी में देखे पूरा एक बार हुआ था कार्यक्रम, तो हाँ, उस वक्त तो बहुत एंजॉय किए थे, एकदम मेला जैसा फील करवा दिया था। हाँ, तो अभी भी होने वाला है। देख सकते हैं माइम का जो है अभी लगा हुआ है पर्दा भी उठेगा। तो आप बताइए, आप कल आपका कॉलेज क्या चीज़ पार्टिसिपेट किया? यहाँ पर हम लोग वही ग्रुप, और झांकी भी काफ़ी अच्छा था SSLNT का। हाँ, झांकी हम लोग का ये था जगन्नाथ, तो आपका हाँ, श्री जगन्नाथ जी का ये तो आज रहा।
अच्छा खासा रहा और झांकी में देखो लग रहा है कि नंबर 1 ही आएगा हम लोग का ऐसे हाँ, तो गारंटी ऐसे गारंटी तो आएगा ही प्राइज लेते हुए। जी। तो बने रहिए, अभी हम लोग देखते हैं और आज का जो भी कार्यक्रम होगा, कल आप डे 1 दिखाए थे आपको, आज डे 2 दिखाएंगे। तो कल डे 1 वाला ब्लॉग हम लोग डाले हैं फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। फेसबुक पे डाला हुआ जितेंद्र कुमार सिंह के नाम से और यूट्यूब पे जीटी ब्लॉग 85 के नाम से। और अगर इंस्टाग्राम में ये नहीं डाले हैं, इंस्टाग्राम में शॉर्ट देख सकते हैं, जीतू ब्लॉग 2025। বিনাশিনী মঙ্গলকারিণী অপসংহারিণী দুর্গা মা, মহিষাসুরমর্দিনী কৈলাসনন্দিনী জগত জননী দুর্গা মা। তোমারি আগমনে রং লেগেছে কাশবনে,
আনন্দেতে মাতোয়ারা ঘরে এলো মা বোধনে মা তোমারে আগমনে রং লেগেছে কাশবনে আনন্দেতে মাতোয়ারা ঘরে এলো মা বোধনে বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে এলো দুর্গা মা বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে ঘরে এলো দুর্গা মা ঢাকেরি ছন্দে তালে চল ফের নাচি সবাই মিলে ঢাকেরি ছন্দে তালে চল ফের নাচি সবাই মিলে দুর্গতি নাশিনী মঙ্গলকারিণী অপসংহারিণী দুর্গা মা মহিষাসুরমর্দিনী কৈলাসনন্দিনী জগত জননী দুর্গা মা কৈলাস থেকে মা তুই এলি কিসে তোর আগমন গজ চড়ে এলি নাকি তুই না ভাসালি দোলায় দেখি শ্রীচরণ কি মায়া তোর রূপেরই মা আলো আলোয় ভুবন সাজে কুমার টুলি এলো সেই দিনগুলি সেজেছে তোর সিংহাসন বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে এলো দুর্গা মা বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে ঘরে এলো দুর্গা মা মা তোমারে আগমনে রং লেগেছে কাশবনে আনন্দেতে মাতোয়ারা ঘরে এলো মা বোধনে বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে এলো দুর্গা মা বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে ঘরে এলো দুর্গা মা ঢাকেরি ছন্দে তালে চল ফের নাচি সবাই মিলে ঢাকেরি ছন্দে তালে চল ফের নাচি সবাই মিলে বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে এলো দুর্গা মা বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে ঘরে এলো দুর্গা মা বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে এলো দুর্গা মা বলো বলো জয় মা দুর্গা মা ঘরে ঘরে এলো 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 দুর্গা মা मॉर्निंग एवरीवन हम सभी बीएसके कॉलेज माइथन से आए आज हम इस मंच पर मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आप सभी के सामने इस समाज में युवाओं की सच्चाई और उनकी हकीकत को आप सबके सामने पेश करने आए हैं। ये 4 कहानियां हैं अलग चेहरों की, अलग हालातों की, लेकिन सवाल एक ही है, गलती किसकी है? आज हम इस मंच पर 4 ऐसी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जो अलग अलग है, लेकिन हर कहानी एक सच्चाई कहती है। आज के इस दौर में हम सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया हमें धीरे धीरे खुद से ही दूर करता जा रहा है। ये कहानी है बिना किसी मकसद के घंटों तक स्क्रॉल करते रहने की। यहाँ लाइक्स को प्यार समझ लिया जाता है और इसी चक्कर में अकेलापन हमारा सबसे करीबी दोस्त बनता जा रहा है। अच्छा ठीक है कैमरा के साथ तो गाइस हम लोग आए हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो बनाने के लिए। आज हम लोग जिस जगह पे आए हैं वो
हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों को बीएसके की तरफ से काफ़ी मज़ेदार सा शो। तो हाँ बने रहिएगा, कैमरा अच्छा ठीक वहाँ व्यूअर्स अच्छे आने से, ठीक है, इधर से आएगा ना तो व्यू क्या बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सब्सक्राइब और लाइक्स मिलेंगे ना यार सब लोग। तो गाइस जरूर से देखिए इस पूरे के पूरे वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया रील्स देख रही होती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का आती है और रिया से कहती है, हाय रिया। हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। पता है मेरा और एक रील वायरल हो गया है। सच में? हाँ, तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं। अब कर भी क्या सकते हैं, कोशिश करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, हम जाते हैं, हमको और एक रील बनाना है। ठीक है, बाय। अनुष्का के चले जाने के बाद रिया सैड हो जाती है। थोड़ी देर बाद देव का कॉल आता है, जो कि उसका एक सोशल मीडिया फ्रेंड होता है। हाँ हेलो रिया। हेलो रिया, कैसी हो? क्या बात है, सैड लग रही हो? हाँ, मेरी सारी दोस्तों की रील वायरल हो गई है, बस मेरी ही रील वायरल हुई। देखो यदि तुम्हें अपनी रील वायरल करनी है तो क्या ये करना सही होगा? हाँ इतना तो तुम्हें करना ही होगा, इतना नहीं करोगी तो फिर वायरल होना भूल ही जाओ तुम। अच्छा ठीक। देव की इन बातों से मैनिपुलेट होकर रिया यह बोल्ड स्टेप तो उठा लेती है। इस वजह से उसे फेम्स, लाइक्स और फॉलोवर्स तो मिलते हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया की इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छुपा होता है। उसे सोशल मीडिया की उस डार्क साइड का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, और इसी का फायदा उठाकर उसका खास ऑनलाइन फ्रेंड देव उसके बोल्ड फोटोज को एआई के द्वारा वल्गर इमेजेस और एमएमएस बनाकर लीक कर देता है। फिर रिया को गंदे गंदे मैसेजेस और वीडियोस आने लगते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब मैं ये सारी चीजें नहीं सह सकती और अब मैं नहीं। जैसा कि आपने देखा, आज के समय में युवा लापरवाह होकर सोशल मीडिया में वायरल होने के चक्कर में अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स, जिन्हें वो जानते तक नहीं है, उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और इसी का फायदा उठाकर कुछ फ्रॉड्स ऐसे घटिया काम करते हैं, जिससे रिया जैसी लड़की और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब हम आपको पेश करते हैं अगली कहानी। अच्छी चल रही है बेटा, समाजी के बेटे का पिछले बार 90% आया था, तुम्हें कैसे भी करके इस बार 95% आ गया। हमारी नाक मत कटवाना। पूरी कोशिश कर लेंगे। आप लोगों को सिर्फ मार्क्स की पड़ी है, मेरी नहीं। कभी मेरे बारे में भी सोच लीजिए। इसके बाद राज बहुत कोशिश करता है, वह परीक्षा देता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट के दिन वही होता है जिसे राज का डर था। उसके सिर्फ 50% मार्क्स ही आते हैं। कुछ देर बाद मिसेस शर्मा राज के घर आती है।
उस समय राज के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे माता जी, ये लीजिए मिठाई में मीठा। भाई किसका सेब है? अरे आपको नहीं पता है, मेरे बेटे ने एग्जाम में 98% लाया है। बेटा इतना उदास क्यों लग रहे हो? मैंने सुना तुम्हारे ज्यादा आ गया कितने आए? 50% आया। अरे बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो। ये देखो मिठाई खाओ, वो मीठा करो। मेरे बेटे ने 98% लाया। अब सब मेरे बेटे जैसे मेहनती तो नहीं होते। एकदम ना हो गया तुम्हारे बेटा। अरे कोशिश तो कर रहा है। बस बहुत हुआ। मैंने इसका एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवा दिया। अब ये वहीं हॉस्टल में रखना पड़ेगा। इस नर्क से वो निकला तो अच्छा ही होगा। इसके बाद राज के पिता उसका एडमिशन एक हॉस्टल में करा देते हैं। राज अपने रूम में जाता है जो उसे अलॉट किया गया। वहाँ वो दो लड़कों से मिलता है, विजय और रोहित। तुम्हें हो क्या होने लड़की का हमारे साथ रहने आए? क्या नाम है? मेरा नाम है राज मिश्रा। राज मिश्रा, अच्छा चलो आज से तुम हमारे दोस्त हो गए, ठीक है? हम लोग बहुत सारे मौज मस्ती करेंगे। ये पहली बार है जिंदगी में कि कोई मेरा दोस्त बन रहा है। पढ़ाई का दबाव और दूसरों से कंपैरिजन से दूर हॉस्टल में राज के कुछ दोस्त बनते हैं। फोटो खींचेगी तुमको बुला दिया। वह गलत संगत में पड़ जाता है। वह पढ़ाई से मुंह मोड़ लेता है। कैसा लगा? फिर कुछ समय बाद राज का रिजल्ट आता है। एग्जाम में फेल हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतने टेंशन में क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बस एक रिजल्ट की तो है यार, तुम्हें पता है मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। इससे उतना सीरियसली मत लो, ठीक है? ये काफी बहुत नॉर्मल सी चीज है। चलो मैं तुम्हें कुछ चीज देता हूँ, इसको देने के बाद तुम सब कुछ भूल जाओ। देखो क्या है, इसे ऐसे लो, ट्राई करो। वह पहली बार था जब राज ने ड्रग्स लिए और वह धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट हो गया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब तक उसे ये सब समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो जैसा कि आपने देखा, राज के परिवार वाले उस पर पढ़ाई का दबाव डालते हैं, जिससे शुरू में उसका कोई दोस्त नहीं रहता और अकेलेपन ने उसे घेर लिया होता। फिर वह गलत संगत में पड़ जाता है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस देश में राज जैसे ऐसे कई लड़के हैं जो गलत संगत में पड़ जाते हैं और फिर सही और गलत को पहचान नहीं पाते और एक गलत राह को चुन लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। क्या कर रही हो? क्या करोगी इतना पढ़ाई कर कर? मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, सिर्फ पावर्स के लिए नहीं।
अपनी देश की इज्जत हो। लड़की हो तुम, तुम्हारी उम्र बढ़ी, लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं। ये लो, जाके बाजार से सामान लाओ। अरे लड़कियों को बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत ही क्या है? हाँ, एक अच्छे घर में शादी और कमाता हुआ लड़का, यही। फिर कुछ समय बाद वह नेहा से मिलती है। इतना मेहनत किया, लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया। मेरी सालों की मेहनत बस एक पेपर लीक से बर्बाद हो गई। आपने अभी देखा कि कैसे एक पेपर लीक किसी के सपनों को प्रभावित करता है। यहाँ मीरा एक लड़की है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से उसका यह सपना अधूरा रह जाता है। फिर उसके परिवार वाले और हमारा ये समाज उसे दोबारा कोशिश नहीं करने देता और उस पर शादी का दबाव डालते हैं। चलिए चलते हैं एक और कहानी की ओर, जिसमें एक और घटना दिखाई गई है। आरव एग्जाम देने उसके सेंटर पर पहुंचता है। क्लैरिफिकेशन के लिए वह एक बार और सेंटर चेक करता है तो वह देखता है कि सेंटर कहीं और दिखा रहा है। फिर उसे पता चलता है ऐसा सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि सभी परीक्षार्थियों के साथ हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा आखिरी साल था। अब मैं इससे ज़्यादा एग्जाम भी नहीं दे सकता। अब मैं अपने माता पिता को क्या मुँह दिखाऊंगा? सेवा कैसे करूँगा? मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होता है और एग्ज़ाम 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाता है। इसका प्रभाव आरव पर भी पड़ता है, क्योंकि पहले 1-2 बार एग्ज़ाम पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो चुका था और यह उसकी आखिरी कोशिश थी, क्योंकि उसने अपनी एज लिमिट को क्रॉस कर लिया था। कुछ समय बाद आरव डिलीवरी बॉय बनकर रोहन को डिलीवरी देने जाता है, जो कि उसका ही एक पुराना दोस्त होता है। अरे आरव तुम, अरे यार तुम तो बोलते थे मैं ये करूँगा वो करूँगा, अभी तुम ये क्या भाई? सफलता ने मिलकर बहाना, हाँ? चल ठीक है चल। आरव उदास होकर घर जाता है। आरव के घर जाने के बाद उसके पापा उससे कहते हैं, कहाँ गया तू? तुम हमारे से बोझ बन चुके हो, ना नौकरी ना इज्जत, बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सेंटर चेंज हो गया, जिसमें मेरी क्या गलती है? ये सब बस एक बहाना है। लड़की बेरोजगार एकदम बेकार है। हाँ, आखिर ऐसे औलाद माँ बाप रख कैसे लेते हैं? ना कुछ काम, ना कोई कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल बेकार है ये, काम के बिना। कहानियों के माध्यम से आपने देखा
कि इस समाज में युवाओं के साथ कितनी समस्याएं हैं। तो हम आपसे ज़्यादा नहीं, बस कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये सवाल हमारे समाज के युवाओं को भी जागरूक करेगा। सो प्लीज़ आप लोग मेरे सवालों को ध्यान से सुनिएगा। क्या अपने बच्चों पर कुछ मार्क्स के लिए दबाव डालना सही है? प्लीज आंसर। क्या लड़कियों को अपने सपने साकार करने का अधिकार नहीं होता? क्या सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था सही करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? अगर सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था को सही कर लेगी तो ये पेपर लीक्स होना बंद हो जाएंगे, ये जो सेंटर चेंज होता है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसका डर हमें होता है। कभी पेपर लीक्स, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज हम इन्हीं सवालों के साथ अपने इस नाटक को समाप्त करते हैं। स्टॉप पेपर लीक्स! स्टॉप पेपर लीक्स! स्टॉप सोशल प्रेशर! स्टॉप सोशल प्रेशर! स्टॉप मेंटल टॉर्चर! स्टॉप मेंटल टॉर्चर! Stop mental torture! Stop mental torture! Save youth! Save youth! Save youth! Save youth! Save dreams! Save dreams! Save dreams! Save dreams! Stop paper leaks! Stop paper leaks! Stop social pressure! Stop social pressure! Stop mental torture! Stop mental torture! दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ यूथ का एक मुद्दा नहीं था, हम लोगों ने एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड किया इसमें, जो कि आप लोगों ने देखा एज अ डिलीवरी बॉय भी। तो मुद्दा ये है कि क्या इस तरह की चीजें होना सही है? अगर हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख सकते इस देश में, तो फिर फ्यूचर कहाँ जा रहा है ये आप लोग जरा एक बार सोचिए, गौर कीजिए। क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो जो यूथ है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। और कहीं ना हमें भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने ये ड्रामा आप लोगों के सामने पेश किया। हाँ, थोड़ा सा शुरू में कुछ अलग सीन था, जिसके वजह से हम लोगों ने मुद्दा यहाँ तक लेकर के आया और इसको एक स्टूडेंट की तरफ से पेश किया गया है। सो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगेगा। पर चली आ रहे हैं, रिश्ते हो गए आभासी, कब बातें कब बेजान हुई, तुमको भी मालूम नहीं है, हमको भी मालूम नहीं। भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब आई तंत्र के पहरे में, अपने कविता गा रहे हैं, काफी जबरदस्त कविता। सब जो हो रही है ना, सब तुम दोनों के कारण हो रही है। इसलिए मेरा घर अभी और इसी वक्त खाली कीजिए, निकालिए मेरे घर से।
यार आखिर मम्मी है मेरी। हाँ तो कैसे कुआं में फेंक रहा हूँ? चलो फालतू बात बंद करो, रखो फोन। तो वृद्धाश्रम का पता नहीं ऊपर से ये लड़के यहाँ आसपास का कोई वृद्धाश्रम है? लो जी, अरे काका, अरे भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? आप आए कहाँ से हो? सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। भाई मैं टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मैनेजर हूँ और मेरी उम्र यूं 35 साल और कुछ। अरे तब तो हम लोग एक जैसे हुए ना भाई। वो कैसे? आप लोगों को घुमाते हैं, हम सपने दिखाते हैं। भाई तू सवाल बड़ा कर रहा है, मैं तुझसे यूं वृद्धाश्रम के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे आपके जैसे कई आए हैं, अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, फिर मुड़कर भी नहीं देखते। वैसे भाई साहब आप देखने में तो पढ़े लिखे लगते, लेकिन वो नहीं। मेरा कहने का मतलब है भाई साहब आपके पीछे जो माझी बैठे हैं के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बड़ी ओह अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अभी चलो माँ, क्या आपने दवाई ले ली थी माँ? हाँ सुबह तूने ही तो दवाई दी थी मुझे। हाँ मुझे याद आया, मैंने तो आपको सुबह को दवाई दी थी। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं धनवा से और यहाँ से जा रहे हैं पीके राय कॉलेज, और पीके राय कॉलेज के बाद हम लोग फिर से कुछ खाना वगैरह खाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं पीके राय कॉलेज में क्या क्या इवेंट चल रहा है अभी। तो ये दोस्तों हम लोग आ गए हैं पीके राय कॉलेज और यहाँ जो चल रहा है डिबेट और क्विज का कॉम्पिटिशन यही चल रहा है। तो देखते हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट है क्या कर रहे हैं अभी। चलिए काम हो रहा है पीके राय कॉलेज में, तो हम लोग आ गए हैं पीके राय कॉलेज। तो दोस्तों आज पीके राय कॉलेज में भी हम लोग का इवेंट चल रहा है, तो पूछते हैं, देखिए चले देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको कैसा लगा आज का जो इवेंट उन्होंने किया है, तो कितना एंजॉय किए हैं उनसे पूछते हैं। तो हेलो सर, तो कैसा लग रहा आज? बहुत ज़्यादा मजा आया। इवेंट खत्म हो गया? तो पहला बार सबका है? हाँ? पहला बार में क्या क्या सीखा? बहुत एक्सपीरियंस है सर। कितना मेहनत करना है? बहुत मेहनत कर सकते हैं बच्चे लोग। अभी अपना अपना टिफिन जो है लंच बॉक्स में कोई वेज कोई नॉन वेज खा रहे हैं इधर में, तो अभी देखते हैं कैसा खाना इन लोग का है। हेलो गाइस, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले खाना खाओ, कैसा लगा उसको बताओ, तब ओके सर, सब्सक्राइब बाद में करेंगे। तो आज का जो डे 2 है वो समाप्त होगा और अभी हम लोग देख सकते हैं आ गए हैं बीएससी कॉलेज के पास, अभी आ गए हैं और आज का जो डे 2 का ब्लॉग है यही समाप्त करेंगे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।